अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो दोपहर के टाइम से स्टार्ट हो रहा है और अभी दोपहर का टाइम है और लंच में मैं खाने लगी हूँ जी दाल चावल। ये मैंने खुद नहीं बनाए, ये ऊपर से आंटी ने भेजे थे। तो अभी मैंने तो कुछ भी खाने में नहीं बनाया था। तो वैसे मेरा अभी मूड भी नहीं था कुछ, लेकिन सिप्तैन अभी मांग रहा था मेरे से वाइट वाले चावल, वो पहले ही कह रहा था और आंटी ने ऊपर से भेज दिए। तो अभी मैं सिप्तैन को खिलाने लगी हूँ। थोड़े से मैंने अलग से निकाल लिए हैं उसके लिए, क्योंकि सिप्तैन मुझे नहीं लगता था कि ज़्यादा खाएगा, बस उसको वैसे दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चले थोड़े से उसको निकाल के जो है ना वो खिला देती हूँ। और अभी सिप्तैन पढ़ाई शढ़ाई करता हटा है, तो उसकी बुक्स वगैरह भी सारी जो है ना वो बाहर पड़ी हुई हैं। तो अभी उसने पढ़ने के लिए जाना है वैसे, तो अभी उसको खिलाऊंगी ताकि थोड़ा उसका लंच हो जाए, उसका पेट भर जाए। आजकल ना वो खेलने में ज़्यादा लगा रहता है, तो खाने पीने में ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। उसको खेलने वाले बच्चे चाहिए बस। अभी पहले ये था कि मैं उसको ना नेबर्स वगैरह में नहीं जाने देती होती थी। तो अभी जो है ऊपर फैमिली वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनके घर भी चला जाता है, उनके बच्चों के साथ भी खेलता रहता है। और बाकी नेबर्स में भी और भी हैं जो गली में ही, तो उनके घर भी चला जाता है। वो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, तो उनके साथ उनके बच्चों के साथ भी खेलता रहता है। तो इसलिए वो ना खाने पीने का इतना ध्यान नहीं करता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ को उसको खिला के ना फिर ही भेजूँ, क्योंकि माँओं को फिर टेंशन लगी रहती है ना कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं है। उसके बाद जिस माविया की तबीयत, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो उसको जी फ़ीवर था अभी बहुत ज़्यादा, और फ़ीवर इतना ज़्यादा था ना कि मेडिसिन से उसको बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था। तो अभी मैंने कहा उसको ना पट्टियाँ कर देती हूँ ठंडे पानी की, ताकि क्योंकि पैराडोल है वो कम से कम उसमें 4 से 5 घंटे का गैप तो देना होता है, लेकिन बुखार जो ना उसका बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था और उसकी वजह से वो बहुत रोई जा रही थी। ऑफ़ कोर्स जैसे हमें बड़ों को फ़ीवर होता है, बॉडी में पेन होती है, सर में पेन होती है, तो इसी तरह बच्चों को भी होता है। इस तरह वो ना कुछ ना तो खा पी रही थी, फीडर भी नहीं पी रही थी, बार बार निकाल कर बस फेंकी जा रही थी और पट्टियाँ भी नहीं करने दे रही थी। बॉडी उसकी ना बहुत ज़्यादा गर्म हुई पड़ी थी। तो अभी मैं उसको पट्टियाँ कर रही थी। उसके बाद मैंने बनाने लगी थी फ्रेंच टोस्ट मैंने कहा कि चलें इस माविया के लिए भी बना लूँगी, वो भी खा लेगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही थी फ़ीवर में। जैसे हम लोगों का दिल नहीं ना करता कुछ भी खाने का, तो इसी तरह शायद उसी का भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने इवन के वैसे मैं बच्चों को ना फीडर में ना चीनी नहीं देती हूँ, दूध में चीनी नहीं देती हूँ मैं दोनों बच्चों को ही, लेकिन मैंने इस माविया को ना चीनी भी डाल के दी। मैंने कहा शायद मीठा लगेगा तो थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा लगेगा तो वो पी लेगी, लेकिन उसने चीनी वाला दूध भी ना बिल्कुल भी नहीं पिया। और बहुत ज़्यादा 2 दिन जो पिछले थे ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी में और टेंशन में गुजरे। और जब बच्चा बीमार हो ना तो फिर आपकी परेशानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा छोटा हो ना जब वो बता भी नहीं सकता कि मुझे हो क्या रहा है। और फ़ीवर उसका 2 दिन तो ऐसा रहा ना कि बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी नहीं उसको उतरा। तो फिर मेडिसिन हम लोग लेके आए थे, जिस दिन उसको फ़ीवर हुआ था उसी दिन लेके आए थे, लेकिन उसकी ना उसको फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो फिर अभी हम लोग दोबारा उसको एक और क्लिनिक पे लेके आए हैं। वैसे मेरे बच्चों का ना आराम यहाँ से ही आता है, लेकिन ये दूर बहुत है तो हमें गैप बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर करना पड़ता है जी। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और घर आते ही मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, क्योंकि मैं ना जो चिकन वाली टिक्कियाँ थी ना इनका मैं पहले ही मटीरियल तैयार कर रही थी बनाने के लिए, लेकिन फिर अचानक मावी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हम उसको दोबारा डॉक्टर के पे ले गए। तो जल्दी जल्दी में ना ये भी मेरे से पता नहीं कुछ अजीब सा ही कुछ बन गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हालांकि मैंने शामी ही बनानी थी, लेकिन ना जल्दी इतनी थी कि फिर मैं ना चॉपर ना निकाल सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। मैंने हाथ से ही इनको अच्छे से मैश कर लिया, और ना ये मटेरियल एक तो पतला बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं कह रही थी कि ना वाकई कहते हैं ना कि जल्दी का काम जो है ना वो शैतान का ही होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैंने फिर साथ में आलू वाले राइस बना लिए थे और साथ में ना ये टिक्कियाँ बना ली थी, और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको 2-4 को शेप दे के ना फ्राई कर लिया था। मैंने कहा चलें अभी खाने के लिए हो जाएं, बाकी फिर बाद में फ्रिज में रख दूँगी ना तो थोड़ा सा मटीरियल जो है ना वो हार्ड होगा, तो फिर बाकी जो बच गया ना मटीरियल उसको भी शेप दे लूँगी। तो लेट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि खाना मैंने पहले नहीं बनाया था। बच्चे जब बीमार होते हैं ना माँओं को अपने पास से हिलने में नहीं देते, वो अब किसी के पास भी नहीं जाती है। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बच्चे में आ जाता है। उस माविया भी बिल्कुल ऐसी ही हुई पड़ी है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसमें आया हुआ है। तो इस वजह से मैं खाना टाइम पे ना नहीं बना सकी, लेकिन फिर जब मैं बनाना शुरू करने लगी थी तो फिर हम लोग को दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में खाना बनाया। तो बस कुछ ना कुछ बन ही गया, लेकिन टेस्ट अच्छा था, लेकिन ना शेप इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं मेरे से टिक्कियों की आ सकी। तो अभी जी हम लोग खा रहे हैं अपना रात का खाना।
और रात के खाने में मैं जी चावल और टिक्कियाँ बनाई थी। रेसिपी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गई थी और जल्दी थी, तो इस वजह से। उसके बाद जी नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट संडे का दिन है ये। आज हम लोग ना नाश्ता फिर बाहर करने आ गए थे। इस्मावी की तबीयत अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही रात की मेडिसिन हमने दी ना डॉक्टर चेंज करके, तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत जो है ना बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई थी। उसके बाद दोबारा उसको फ़ीवर नहीं हुआ। तो हम लोग ये एक फ़ेमस जगह है, ये वैसे तो मिल्क की इनकी प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा फेमस है, लेकिन अब इन्होंने पराठे वगैरह भी साथ शुरू किए हुए हैं। तो ये जो लाहौर में रहने वाले हैं ना, उनको मैं एड्रेस इनका बता देती हूँ। ये मुस्लिम टाउन, जो मुस्लिम चौक मोड़ है या टाउन है, यहाँ वहाँ पे ये होते हैं। तो इनकी जो डेयरी की प्रोडक्ट्स है ना वो ज़्यादा फेमस है। उसमें दूध, दही, खीर होती है इनके पास। इनकी लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है, और लस्सी एक दफ़ा मुंह को लगा लेंगे ना, फिर उतारना आप मुंह से गिलास तो भूल ही जाएंगे। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है ना, क्योंकि जैसे ही लस्सी आई ना तो मैंने उसको पीना शुरू किया, तो बस फिर मैंने लस्सी इतनी पी ली थी कि फिर नाश्ते का बिल्कुल भी दिल नहीं किया था। तो नाश्ते में हम लोगों ने ये चिकन वाला पराठा मंगवाया था, और ये चिकन वाला पराठा इतना मज़े का था ना कि आप ये खा जाएंगे तो पिज़्ज़े को तो भूल ही जाएंगे ना, इतना मज़े का था ये। और फीलिंग आप लोग देख सकते हैं कि फुल चिकन की है, ये नहीं कि ज़रा ज़रा सा चिकन हो या कुछ, फुल चिकन की है। और पराठा इंतहाई मज़े का था। और साथ में हम लोगों ने 2 तंदूरी पराठे मंगवाए थे। तंदूरी पराठे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे। तो अभी सिमतैन जो तंदूरी पराठा खा रहा है, और हम लोग जो है जो चिकन वाला पराठा खा रहे हैं। और चिकन वाला पराठा रायते के साथ बहुत ही मज़े का लगा था। तो जो लाहौर में रहने वाले हैं ना, वो इनकी शॉप जो है ना वो ज़रूर विज़िट करें। हम लोगों ने खीर भी खानी थी, लेकिन हम लोग का पेट इतना फुल हो गया था, इवन कि हमसे ये वाला नाश्ता भी पूरा जो है ना वो ख़त्म नहीं हो पाया था, और हमारा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। लस्सी आप लोग देख सकते हैं, ऊपर मलाई डाल के देते हैं। मैंने ना एक व्लॉग में मलाई कहा था, तो मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भलाई कहते हैं या मलाई कहते हैं, दोनों ही कह लेते हैं हम, तो भलाई भी कह लेते हैं, मलाई भी कह लेते हैं। तो समाविया को भी माशाल्लाह से इतनी लस्सी पसंद आई ना, क्योंकि उसकी तबीयत माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। इवन कि फ़ीवर तो इसके बाद उसको नहीं हुआ, बस गला भी थोड़ा उसका ख़राब है। तो उसने भी लस्सी को बड़ा इंजॉय करके पिया। तो ये पराठा आप लोग देख सकते हैं, ये तंदूरी पराठा भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं तो ये जगह ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये मुस्लिम टाउन मोड़ में है लाहौर में, अल इमरान मिल्क शॉप के नाम से। तो उसके बाद जी हम लोग वापसी पे सिप्तैन को पार्क ले गए थे। सोसाइटी में ही पार्क है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मामा पार्क जाना है, पार्क जाना है। तो अभी हम लोग उसको पार्क ले आए थे। हमने कहा चलें वो थोड़ा सा झूला ले ले। वैसे तो दोपहर का टाइम था, धूप थी काफ़ी, लेकिन क्योंकि वो ज़िद कर रहा था तो मैंने कहा इसने पूरा दिन तंग करते रहना है, तो 2-4 झूले लेगा तो फिर इसको सुकून हो जाएगा। उसके बाद जी शाम को हम लोग फिर गए थे डॉक्टर के पास माविया के इंजेक्शन लगवाने। और फिर वापसी पे हम लोगों ने थोड़ी क्योंकि लेट फिर हो गया था, खाना अभी भी नहीं बना था, तो हमने कहा चलें थोड़ा सा खा पी लेते हैं रास्ते से ही, फिर घर जाके फिर लेट हो जाएगी खाने में। तो अभी हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा खाने के लिए रुके हुए थे, पिज़्ज़ा ऑनलाइन पे। तो बच्चे यहाँ पे, मुझे बच्चों ने वैसे बड़ा तंग किया ना यहाँ पे। खैर जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी बेटी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मुझे लगता है उसका नज़र लग गई है, क्योंकि उसने चलना शुरू किया था और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। नज़र बरहक है। तो खैर जी ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।